ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है जो 132 केवी लाइन से जुड़ा हुआ है। ये 3 जो दिख रहे हैं आपको सामने, ये पोस्ट इंसुलेटर है, इनको पोस्ट इंसुलेटर बोलते हैं, RYB। इसमें ऑयल फिल ऊपर तक होता है, पूरा इंसुलेटर के बीच में ऑयल फिल हुआ होता है। ये आपका कंजर्वेटर है। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 टैंक होते हैं बड़े ट्रांसफार्मर्स में। एक होता है आपका जो मेन तेल का टैंक होता है, और दूसरा होता है OLTC, ऑन लोड टैप चेंजर का जो टैंक होता है। ये एक बड़ा कंजर्वेटर है, इसी में 2 पार्ट्स हैं। आधे से अधिक, मान लो 3/4 में ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, 1/4 में OLTC के लिए ऑयल होता है। आपको मैं OLTC का ऑयल किधर है वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये राउंड सा जो इंडिकेटर बना है, ये कंजर्वेटर के तेल को इंडिकेट करता है। सेम कंजर्वेटर का ये दूसरा साइड है जिसमें ये कांच की पाइप सी लगी हुई, इसमें तेल के इंडिकेशन को आप लोग देख सकते हो। ये OLTC के तेल को बताता है। इसी टैंक में 2 पार्ट हैं, ठीक है। का आपको मैं दिखाऊं नीचे साइड में, ये सिलिका जेल है। जब ट्रांसफार्मर में लोड चेंज होता है, उस कंडीशन में लोड ज़्यादा से जब कम किया जाता है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो एयर बाहर की एयर अंदर जाती है। इसलिए जाती है क्योंकि तेल उस समय ठंडा होकर जब नीचे जाता है तो जो वैकेंट जगह होती है उसमें हवा जाके फेल होती है, तो हवा इसके थ्रू जाती है। इसके थ्रू जाने से हवा जो है, मॉइस्चर के कंटेंट बाहरी इसमें रह जाते हैं और ड्राई एयर अंदर ट्रांसफार्मर के टैंक में जाती है, या कंजर्वेटर में जाती है कह सकते हो। टैंक में तो नहीं, कंजर्वेटर में ही तेल ऊपर नीचे होता है। ये आपका सेकेंडरी 11 kV का कनेक्शन है, देख लीजिए आप लोग। इसमें सेकेंडरी भी इसका स्टार कनेक्टेड है, और हर फेज से 2 वायर निकाले गए हैं। ये केबलें जो हैं 400 स्क्वायर mm की केबलें हैं। ये फिर आगे जाके इन कमर को कनेक्ट करती हैं जो अंदर पैनल बने हुए हैं। तो ये देखो आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं इस समय। ये देखिए, ये प्राइमरी साइड का स्टार पॉइंट को ग्राउंड किया गया है, डायरेक्टली ग्राउंड किया गया है, सॉलिडली ग्राउंड किया गया है बिना किसी रेजिस्टेंस के थ्रू। इसको जो है सॉलिड ग्राउंडिंग बोलते हैं। जब भी कोई लाइन 11 kV इससे ऊपर होती है तो उसको सॉलिडली ग्राउंड करते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सेफ्टी इन द सेंस ट्रांसफार्मर की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट के लिए, स्पेशली अर्थ फॉल्ट के लिए। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। जो ये पाइप सा दिख रहा है, ये सेकेंडरी का स्टार पॉइंट इस NGR के थ्रू अर्थ किया गया है। देखिए, इसके अंदर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके रेजिस्टेंस बनाया गया है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.17 ओम्स है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को रेजिस्टेंस के थ्रू इसलिए अर्थ किया जाता है क्योंकि सेकेंडरी साइड 11 kV है और यहाँ पे बहुत हाई करंट होती है। उस हाई करंट को अगर अर्थ फॉल्ट के केस में हाई करंट अगर डायरेक्टली सीधे ट्रांसफार्मर में फ्लो करेगी तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है, क्योंकि I² और लॉसेस होंगे। तो इसलिए हम इस जो अर्थ फॉल्ट की करंट होती है उसको इस NGR के थ्रू भेजने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, NGR के थ्रू जाती ही है, जिससे करंट की वैल्यू कई गुना कम हो जाती है। मान लो अगर 100 एम्पियर का फॉल्ट आया है थोड़ी देर के लिए, अगर इसके थ्रू जाएगी तो 100 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 300 एम्पियर का हो जाएगा, लगभग 30 एम्पियर का हो जाएगा अप्रॉक्स। तो जिससे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी होती है। ये आपका OLTC कनेक्शन गया हुआ है। ये रॉड जो ऊपर गई हुई है, ये सीधी जो जा रही है, यहाँ पे नीचे इस पैनल में मोटर लगी हुई है। अगर मोटर काम नहीं करती है तो उस कंडीशन में हैंडल से हम लोग इसको चलाते हैं टैप एडजस्ट करने के लिए। लेकिन ये ऑन लोड टैप चेंजर है, ये AVR के थ्रू कनेक्टेड है, और ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेफरेंस के हिसाब से जो हमने डाल रखा है वो उसके हिसाब से चेंज करता रहता है अपने आप को। 11 सेकेंडरी में 11 kV मेंटेन करने के लिए ये अपने आप को चेंज करता है। और ये 2 जो इंडिकेटर दिख रहे हैं, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर है और वाइंडिंग के जो है टेम्परेचर इंडिकेटर है। एक ऑयल का इंडिकेटर है, एक वाइंडिंग का। वाइंडिंग का टेम्परेचर हमेशा ऑयल के टेम्परेचर से 2-1 डिग्री ज़्यादा ही होता है।